हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल सिस्टम में चर्चा करेंगे किसी खास टॉपिक पे। टॉपिक ये है कि तालिबान का जो नियत है अभी अफगानिस्तान में, उसको देखकर आपको क्या लगता है कि भारत में भी किसी खास धर्म को बढ़ावा दिया जाना चाहिए? जैसे उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं हिंदुत्व को बढ़ावा या फिर इस्लाम को बढ़ावा। क्या कोई खास एक धर्म जो है, ठीक है, किसी देश के शासन व्यवस्था को बेहतर तरीके से, सुचारू तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से चलाने में मदद कर सकती है? यदि देखा जाए तालिबान के वहां जो शासन चल रहा है, तो उसके शासन को देखते हुए लगता है किसी भी देश की शासन व्यवस्था में यदि कोई एक खास धर्म अपनी पकड़ बनाता है, तो वो धर्म के आधार पे शासन यदि चलता है तो मानवता के लिए खतरनाक ही साबित होता है। आप देख सकते हैं उदाहरण में तालिबान ने कब्जा जब कर लिया अफगानिस्तान पे, तो वहां के लोगों पे किस प्रकार से जुल्म ढा रहा है। तो थोड़ा सा हम इस बात पे डिटेल से चलेंगे, क्योंकि मैं ब्लेम करने जा रहा हूँ कि बहुत सारी कुछ समय से 6-7 सालों से सुनने में ऐसा आ रहा है कि भारत में यदि सिर्फ हिंदू धर्म को बढ़ावा दिया जाता तो भारत बहुत ज्यादा विकसित करता। तो इस पॉइंट पे हम आगे चर्चा करेंगे आप लोगों से। लेकिन इससे पहले, हमारा देश विविधता का देश है। यहाँ पे एक धर्म यदि रहेगा तो शासन व्यवस्था सही से नहीं चलेगा। और भी हिंदुत्व है या इस्लाम या फिर दूसरे धर्म की बात पे हम डिटेल से चर्चा तो जरूर करेंगे। तो बात साहब ये है कि कुछ समयों से सुनने में ये आ रहा है कि हमारे देश में भी कोई एक खास धर्म होता, भारत में धर्मनिरपेक्षता नहीं होता तो भारत और ज्यादा प्रगति कर पाता। तो अब तालिबान का उदाहरण यदि हम लेते हैं, क्या कोई खास धर्म किसी देश के विकास के लिए इम्पोर्टेंट है? यानी कि कोई एक धर्म होगा तो वो विकास से करेगा। अब तालिबान क्या है, तालिबान की थोड़ा हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा शॉर्टकट में ही चलते हैं कि तालिबान का जन्म कहाँ से हुआ। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के, ठीक है, कुछ इलाकों में से जब रूस का सेना हटाया जा रहा था, 90 के दशक का जब शुरुआत था, तो उस वक्त ये तालिब क्या होता है, तालिब का मतलब छात्र होता है, तालिबान का मतलब छात्रों का समूह होता है। तो वो उस वक्त वहां पे कुछ स्ट्रिक्ट होकर शासन व्यवस्था चलाता है, जो लोगों को पसंद उस वक्त आता है, क्योंकि वो उस वक्त का जो वहां का शासक था उससे वहां के लोग आजिज हो जाते हैं, मतलब कि परेशान होते हैं। तो उसके विकल्प में इसको अपनाते हैं, कुछ बेहतर काम करता है, ठीक है, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल ये सब खोलने का काम करता है, सड़क बनाने का काम करता है और दंड प्रक्रिया को थोड़ा कठोरता से निभाने का काम करता है। उस वक्त तालिबान जो है पसंद आता है लोगों को, लेकिन वही धीरे धीरे ज्यादा कट्टरता अपनाने लगता है। हाँ, तो अब हम मेन बात यही करने जा रहे हैं कि कट्टरता, क्या किसी धर्म की कट्टरता जो है वो सही है? धर्म बिना विशेषण का होना चाहिए, वो सही है। यदि धर्म के साथ हम कट्टरता जोड़ते हैं तो फिर वो धर्म नहीं रहता है, क्योंकि आप विशेषण जोड़कर उसको बैड बना रहे हैं। धर्म कभी कट्टर नहीं हो सकता है। कितने लोग शान से बोलते हैं भारत में कि हम कट्टर हिंदू हैं, कट्टर मुस्लिम हैं। इसके लिए कानून भारत में बनना चाहिए। यदि कोई कट्टरता को अपनाता है तो उसके विरुद्ध एक्शन लेना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। जब धर्म में कट्टरता आ जाए तो फिर वो धर्म नहीं रहता है, क्योंकि धर्म सिर्फ धर्म हो सकता है, वो कट्टर नहीं हो सकता। धर्म के अंदर के व्यक्ति कट्टर हो सकते हैं, धर्म कभी कट्टर नहीं होता है। यदि धर्म कट्टरता में आ जाए तो फिर वो धर्म नहीं रहता है। तो इस बेहुदा विशेषण को जो शान से लोग लगाते हैं, इसका इलाज जरूरी है। हमारे भारत में ये इलाज होना चाहिए। यदि कोई कहता है पूरे शान से हम कट्टर हिंदू हैं, तो वो हमारे समाज के लिए खतरनाक है, क्योंकि अपने कट्टरता के आधार पे धर्म पे लोगों को वो बहकाने की कोशिश करेगा।
तो मैं मानता हूं दोस्तों कि भारत में या फिर दुनिया में कहीं भी यदि एक धर्म का किसी भी देश में यदि पकड़ है तो वहां का शासन व्यवस्था बेहतर नहीं हो सकता है। और एक चीज बात यह है कि धर्म को राजनीति से निकाल के रखा जाए तो बेहतर होगा, लेकिन लगता नहीं है भारत में धर्म को राजनीति से अलग रखा जाएगा, क्योंकि धर्म की उत्पत्ति ही राजनीतिक है, राजनीतिक घराने से हुआ है। जैसे आप उदाहरण के तौर पे ले सकते हैं, हाँ उस बात को यहीं पे मैं छोड़ता हूँ। एक और बात हमको करना है कि साहब जो भी नेता लोग आते हैं भारत में वो एक टैग लगाते हैं, हम राम राज्य लाएंगे। क्या लगता है राम राज्य लाने की जरूरत है? मैं मानता हूं कि सदियों से जनता लोग भारत की बात सिर्फ करते हैं, बाकी जगह की जनता भी वैसी ही लगभग है। भारत की जनता राम राज्य की ही है। इसके मैं साबित करूंगा अपनी बातों से कि राम राज्य के क्यों है भारत की जनता या फिर लोग हमेशा राम राज्य के रहे हैं, लेकिन राजा कभी राम के गुणों वाला नहीं हुआ है। तो आप हमेशा कहते रहते हैं मैं भारत में राम राज लाऊंगा, तो राम राज लाने की जरूरत नहीं है, आप राम जैसे अपने आचरण को बना लीजिए, तभी भारत में राम राज्य आ सकता है। क्योंकि भारत की जनता साहब सदियों से राम युग की ही रही है। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा लाइट कट गया था तो फिर यहाँ से शुरू करते हैं। अब होता क्या है कि नेता लोग क्या करते हैं, बहुत सारे वादे हर साल करते हैं। यदि उसमें से कोई भी एक बेहतर काम वो कर देते हैं, जनता गदगद हो जाती है, खुशियां मनाने लगती है। अब राम की बांदर सेना की बात करें तो राम की बांदर सेना वन उछलने कूदने लगती है। तो एक प्रकार से हमारे देश की जनता बांदर सेना पहले से ही है, राम राज्य की पहले से ही है। राम राज्य लाना है तो अपने तरीकों में चेंज करना होगा, खुद को बदलना होगा, शासक दल को। क्योंकि अब 1% कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए जो हमारे समाज में आपराधिक प्रकृति के हैं, ठीक है, अपराध फैलाने की काम करते हैं, लेकिन बाकी 99% जनता वैसे ही है। आप यदि कुछ थोड़ा सा भी दाना हर साल थोड़ा सा एक्स्ट्रा बढ़ा के आप कुछ कर देते हैं तभी वो खुश हो जाती है, लेकिन उससे अधिक करने की जरूरत है। आपका जो इच्छा शक्ति है ना, उसको और बढ़ाने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि शासक वर्ग तब से कुछ नहीं कर पाए, बहुत कुछ हुआ है, लेकिन ये जो राम राज्य की बात है, इस बात को यदि बेहतर तरीके से देखा जाए, शासक वर्ग अपने तरीकों में यदि सुधार कर लेते हैं तो और बेहतर भारत बन सकता है। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक यही था कि तालिबान वहाँ क्या है, मुस्लिम बहुल है, सभी मुस्लिम है, फिर भी क्या है, मुस्लिम को ही प्रताड़ित कर रहा है। तो यदि किसी देश में एक धर्म का यदि पकड़ होगा तो शुरू में तो आपको लगेगा कि हाँ हमारे ही लोग हैं और बेहतर काम कर रहे हैं, लेकिन वही बाद में जाकर आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है, ठीक है ना। तो ये एक छोटा सा पॉइंट है आप लोगों के लिए। तो आप क्या है, जो भी शासक आए, जो भी आपके लिए वादे करने के लिए आए कि हम हिंदू धर्म वाले के लिए करेंगे, मुस्लिम वाले के लिए करेंगे, तो ये तो थोड़ा संभव कम है, मैं बात जरूर आप लोगों से कर रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन यदि आप इसको इग्नोर करना शुरू करेंगे कि आप धर्म पे कुछ मान नहीं कीजिए, बहुत सारा काम अभी और बाकी है आप लोगों के करने के लिए, इस क्षेत्र में आप विकास कीजिए। धर्म के क्षेत्र पर यदि कोई भी नेता आपको भगाता है या फिर आपसे वोट मांगने की कोशिश करता है, तो ऐसे नेताओं को आप 100% इग्नोर कीजिए। जब तक आप इस काम को नहीं कीजिएगा तब तक यही हालत रहेगा हमारे देश का, ठीक है ना। बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसमें विकास की मांग है, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। आपको छोटी छोटी बातों में सदियों से फुसलाया जाता है धर्म के नाम पे सबसे ज्यादा, ठीक है ना। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल सिस्टम से
तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको यूपीएससी और बीपीएससी में बन सकता है। आपको विश्लेषण के लिए क्वेश्चन बनाया जा सकता है। आप वास्तविकता चाहे किसी देश की या फिर भारत की जो भी हो, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन का विश्लेषणात्मक आइडिया आपसे लिया जाता है कि आप क्या सोचते हैं, आपकी मानसिकता कैसी है धर्म के प्रति, ठीक है ना। तो आप इस पे सोचिए, और भी बेहतर इस पे बोला जा सकता है, ठीक है ना। तो आज के हमारे वीडियो में इतना ही। अधिक से अधिक आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।